तुम भी कम बैक करना चाहते हो, राइट? तुम भी चाहते हो कि तुम कहीं जाओ और तुम बदल जाओ, लाइक 6 मंथ कम बैक टाइप का, ठीक है? तुम्हें कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए, तुम्हें कुछ ऐसा, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूं जिस तुम्हारी ज़िंदगी पूरी बदल जाए, तुम्हारी लाइक सोशल हायरकी लेवल है वो तुरंत चेंज हो जाए। तुमको वो सोशल हायरकी क्या होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम सबको पता है कि सोशली एक सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कह लो एक हायरकी सेट है, ठीक है? कि ये बंदा इससे ऊपर है, ये बंदा इससे ऊपर है। बहुत सारे लोग डिनाई करेंगे, आई नो, आई जेन्युइनली नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज, ठीक है? ये हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे ऑलरेडी दिमाग में हायरकी सेट होती है, और इसी वजह से जो जिसकी हायरकी में आता है उसको ही वो अप्रोच करता है, ठीक है? एंड जब वो अपनी हायरकी से बाहर जाता है तो उसको पता होता है कि उसका कुछ होने नहीं वाला, या फिर कोई अपनी हायरकी से नीचे जाता है तो उसको पता होता है कि आराम से चीज़ें हो जाएंगी। एंड हियर वी आर गोइंग टू लर्न कि अपनी हायरकी में ऊपर कैसे जाना है, कैसे टॉप दी टॉप टाउन बनना है, एंड वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, एंड बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है? पहली चीज़, कोई भी एक गुरु मंत्र नहीं होता, कोई भी एक चीज़ नहीं है जो तुम्हें इस हायरकी में, सोशल हायरकी जो हम लोगों ने सेट करके रखी है उसमें ऊपर ले जाए। यू हैव टू डेवलप फुल्ली, लाइक पूरा स्पेक्ट्रम हो तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी चीज़ है ही नहीं। तुमने अगर फुल ऑन मनी कमा लिया, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि लड़कियां तुम मरेंगी। और अगर वो रिस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए कर रहे हैं, अगर लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए मर रही हैं, तुम ही उनको खुद ही दूर कर दोगे, क्योंकि लॉन्ग रन में तुम्हें ही पसंद नहीं आएगा उनके साथ रहना, ठीक है? सो यू हैव टू डेवलप फुल्ली, यानी कि तुम्हारा पूरा जीवन अपलिफ्ट होना चाहिए, ना कि तुम्हारा कोई एक एस्पेक्ट कि भाई मैंने सोशल स्किल्स इंप्रूव कर ली लेकिन मैं तो गरीब रह गया, क्या फ़ायदा? यार मैं तो बहुत पैसे पर आ गया लेकिन मुझे बोलना ही नहीं आता, मुझे हाय हेलो भी नहीं होता अपने ही कलीग के साथ, क्या फ़ायदा? यार मैंने पैसा भी कमा लिया, सोशल स्किल्स भी आ गई, लेकिन मेरी हेल्थ ही नहीं है, ठीक है? मेरा पेट निकल आया, मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा? सो यू टू डेवलप फुल्ली, ठीक है? ये चीज़ हमेशा दिमाग में याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, चेक योर सर्कल। मैं चेंज योर सर्कल नहीं बोल रहा, चेक योर सर्कल बोल रहा हूँ। वोट आई मीन इज, हमको बचपन से पता है, हमको बहुत सारे लोगों ने कहा है हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं, और हमसे ये भी कहा गया है कि हमें अपने फ्रेंड वाइजली चूज़ करने चाहिए, ठीक है? क्यों, मैं तुम बताता हूँ। अगर तुम किसी कंपनी में रहते हो और तुम उसके जैसे बन जाते हो, ठीक है, तो तुम अपने दोस्तों को देखो एक बार, क्या तुम उनकी तरह बनना चाहते हो? नहीं, जेन्युइनली मे बी तुम उनकी तरह बनना हो, बट आई जेन्युइनली थिंक तुम्हें एक बार रीचेक करना चाहिए अभी प्रेजेंट में तुम किसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हो। तुम जिसके साथ ज़्यादा समय बिताओगे तुम उसके जैसे बनते जाओगे, ठीक है? अगर तुम किसी टॉक्सिक पीपल के साथ रिलेशनशिप में हो, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन कि तुम भी धीमे धीमे उसकी तरह बनते जाओगे। अगर तुम किसी ऐसे दोस्त के साथ हो जो फैप करता है पूरा दिन, जो फोकस नहीं करता है, जो जिम को क्या कहते हैं, मजाक उड़ाता है, तुम जिम जाते हो तो तुम्हें लगेगा स्टार्टिंग में तुम हैंडल कर लोगे, तुम्हें लगेगा कि ठीक है कोई ना, एक दो बार तो चलता रहता है, बट व्हाट विल एंड अप हैपनिंग कि तुम उसकी तरह सोचने लग जाओगे। जाने अनजाने जब भी तुम्हारे सामने डिसीजंस आएंगे, चांसेस हैं कि तुम उसकी तरह डिसाइड करना शुरू कर दो, ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि लेजीनेस जो होती है ना वो ज़्यादा एडिक्टिव होती है काम करने की स्पिरिट से। अगर अगर मैं तुम्हें 10 साल तक जिम भेजूँ, ठीक है, और फिर मैं तुमसे कहूँगा भाई 1 महीने तक जिम नहीं जाना है, तो 31वें दिन तुम्हारा मन भी नहीं करेगा जाने का, भले ही तुम 10 साल रेगुलरली जा रहे हो फिर भी। क्यों? क्योंकि लेजीनेस इज़ वेरी एडिक्टिव, और हर बार तुम्हें फोर्स करना पड़ता है इन सारी चीज़ों के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेशली। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों में एनर्जी लगती है और हमारे दिमाग को एनर्जी खर्च करना पसंद ही नहीं है। तो जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो जाने अनजाने वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में आती है, फिर वही लॉजिक जब तुम काम करने जाते हो तुम्हारे दिमाग को रोकने के लिए वही दिमाग यूज़ करता है कि यार ठीक है ना, एक दिन में क्या ही हो जाएगा, खा लेता हूँ ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, देख लेता हूँ ना ये वाली सीरीज़ भी, एक बार तो कौन देखना चलता है। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब तुम्हारा दोस्त भी ऐसे ही हो। तो सर एक बार चेक करो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, तुम्हें फ्यूचर में उनकी तरह ही बनना है, वेरी गुड, ठीक है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, क्या कहते हैं एलोन मस्क है,
वेरी गुड। अगर नहीं है सो जस्ट हाय हेलो रखो। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो हमेशा के लिए, बात ही ना कर इसी से। मैं ये कह रहा हूँ बस फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अगर ये लोग नहीं हैं तो फोकस ऑन योर सेल्फ। अब तुम कहोगे ऐसे लोगों को दोस्त बनाए कैसे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक इन जिनका मैंने नाम लिया, ठीक है, उनके बारे में पढ़ के। थर्ड पॉइंट इज रीड अ लॉट। वॉट आई मीन इज लॉट यानी तुम्हारे पास आई नो टाइम नहीं होगा, बहुत सारे बिजी हो तुम, सो तुम एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे पढ़ो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया। सोचो अगर तुम 10 मिनट भी रोज़ पढ़ते हो तो ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ तुम कितना पढ़ चुके हो, ठीक है। या फिर तुम टाइमर छोड़ दो, तुम सिर्फ इतना कहो कि मैं सिर्फ 10 पेज पढ़ूंगा रोज़, एंड 1 महीने बाद अपना 11 पेज या फिर 12 पेज 15 पेज कर दो उसको। जब तुम ये करने लगोगे ना, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा कि तुमने कितनी किताबें पढ़ दी ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एंड तब क्या होगा कि जो ये लोग हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया था, ठीक है, एलोन मस्क हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, ये इन लोगों की थिंकिंग जाने अनजाने तुम्हारे दिमाग में आएगी। एंड जैसा कि मैंने बोला, जिस लोगों के तुम साथ में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। सो तुम उनकी तरह सोशल होगे और तुम डिसीजंस उनकी तरह लेने लगोगे, एंड इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ आवर लाइफ तुम उनकी तरफ ज़्यादा लीन इन करोगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी। जिम जाओ भाई। देखो सीन ऐसा है कि आज के सिर्फ 100 साल पहले की बात करें हम लोग, ठीक है, हम मानव कितने सालों से हैं, हम मानव इतने सारे सालों से क्या कर रहे हैं पूरा दिन, फिजिकल वर्क, फिर फिजिकल वर्क, राइट। ये स्टडीज प्रूवन है कि हर एक मेजरली इंसान लड़के रोज के 10 किलोमीटर चला करते थे, एंड विमेन 8 से 9 किलोमीटर चला करती थी। और हमारा अभी मैंने अभी चेक किया, मेरे स्टेप्स 5,000 नहीं जा रहे हैं रोज के। डू यू बिलीव 2 किलोमीटर भी मैं नहीं चल पा रहा हूँ रोज का। एंड हमारे एंसेस्टर्स 10-10 किलोमीटर रोज चला करते थे। एवरेज 10 किलोमीटर है, ये भी नहीं कि किसी दिन चल लिया, ऐसा नहीं, एवरेज 10 किलोमीटर। समझ पा रहे हो हमारी बॉडी जो इतने सालों से डेवलप हुई है, ठीक है, इतने मानव से हम लोग इंसान बन पाए, इतने सालों का डेवलपमेंट, एंड जस्ट 100 साल में ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से हमारी बॉडी एक कमरे में स्टक हो गई है, जिससे 1000 बीमारियां लगती हैं, ठीक है। एंड 1000 बीमारी के साथ साथ 1000 मानसिक तनाव भी होते हैं, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, गो टू द जिम, वॉक, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाओ ही जाओ, जस्ट गो फॉर अ वॉक, ठीक है, दिन के 10,000 स्टेप्स पूरे करो, दैट्स इट। इतना शुरू करो, ठीक है। जब तुम्हें लगने लगे ये सारी चीज़ें तो ईजी हैं, गो टू द जिम, ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करो, तुम्हें अपने आप वो भी ईजी लगने लगेगा, फिर तुम पेस पकड़ोगे, धीमे धीमे तुम्हारी बॉडी बनने लगेगी। बॉडी नहीं बन रही है तुम्हारी, तुम अपने नेचुरल स्टेट में आ रहे हो, वो तुम्हारा नेचुरल स्टेट है। जो तुम्हारी अभी बॉडी है ना, वो तुम्हारे लिए अननेचुरल है, वो ह्यूमन बॉडी अननेचुरल है, वो बेकार है, ठीक है, वो एक्सेप्शंस है, ना कि जो जिम जाके तुम बॉडी बना रहे हो। वो नॉर्मल बॉडी है, वो थी पहले से, तुमने जस्ट उसको ग्रो किया, तुमने उसको उसके नेचुरल प्रेशर नहीं तो तुम सोचो ना, क्यों क्यों बॉडी बनती है, क्या जरूरत थी एब्स की, क्या 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 जरूरत है मुझे जिम जाने की। भगवान ने क्यों क्यों लाइक अट्रैक्शन स्केल में जो जिम फ्रीक होते हैं उनको ऊपर रखा। क्या ही वो खड़ रहे हैं, जाके वजन ही तो उठा रहे हैं ना, कुछ और तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल स्टेट है, वो नेचुरल स्टेट है। ये अननेचुरल है, ये अनअट्रैक्टिव है। जो नेचुरल होता है वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, ये अननेचुरल है। ये इसको भोंदापना कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रोग, इसको कहते हैं जो भी कहना, आलस, ठीक है। तो इससे बचो, गो एंड डू सम फिजिकल वर्कआउट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्ड कनेक्शंस। व्हाट आई मीन इज कनेक्शंस इज जाओ बातें करो जाके, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज करो, सोशल कम्युनिकेशंस अपने बढ़ाओ। नॉट कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है, ठीक है, सोशल कनेक्शंस से कि मैं इससे बात करूंगा तो ये यहाँ पर मुझे हेल्प कर देगा, ऐसा नहीं, मैं ये बोल ही नहीं रहा। जस्ट गो एंड हैव अ कन्वर्सेशन लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जब तुम देखो आज के टाइम पर, देखो मैं अभी जैसे बोला कि हमारी फिजिकल हेल्थ तो मतलब चली ही गई है, बट जस्ट 100 साल पहले तक हम लोग इतना वर्कआउट करते थे। जस्ट 100 साल पहले हम लोग 10-10 किलोमीटर चला करते थे। जस्ट 100 साल पहले हम लोग इतना हार्ड वर्किंग थे, एंड हम अब सीधा कमरे में बंद हो गए। सेम
जस्ट 100 साल पहले हम लोग इतना लाइक सोशल थे एक दूसरे के साथ कि कई बार है ना, गांव में एक ऐसा ही बच्चा पल रहा होता था जिसकी फैमिली नहीं है, ठीक है, और पूरा गांव उसको सपोर्ट करता था। लाइक हम लोग इतना बातें किया करते थे, हम लोग पूरा दिन काम करके सीधा रात में आके बातें ही करते थे, ठीक है। तुमने देखा हो गांव में खटिया पड़ी रहती थी, लोग बातें करते थे घंटों तक रात के लेट लेट। क्यों? बिकॉज इट्स आर थिंग, ठीक है। तो जाओ बातें करो जाकर, बी अ नेचुरल ह्यूमन बींग। कुछ तुम्हें कनेक्शन से निकालना सेल्फिश रीजंस में बता ही नहीं रहा, वो तो है ही। देखो तुम जब 100 लोगों से बात करोगे, ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसा होगा पावरफुल बींग जो तुम्हें फ्यूचर में कभी ना कभी तो हेल्प करेगा ही। ट्रू, ट्रू, ठीक है। अब तुम जब इतने सारे लोगों से बात करते हो, मान लो कि मैं जिम में जाता हूँ, ठीक है, जिम में मेरे 15 लोग आते हैं मेरे टाइम पर। उसमें से मैं अगर 5 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ रेगुलरली, वो मुझे बाकी के लोग देख रहे हैं, हाय हेलो करते हैं 5 लोगों से, छठा आदमी अपने आप मुझसे अट्रैक्ट होगा, अपने आप मुझसे बात करना शुरू कर देगा, या फिर वो उसका दोस्त होगा तो मुझसे हाय हेलो करने लगेगा। तो स्टार्टिंग सिर्फ तुम स्टार्ट करो, अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे सबके दोस्त बन गए। जब देखो, अगर तुम्हारा गोल लड़की पटाना भी है, ठीक है, तो तुम जब 15 लोगों से बात करने लगो तो अपने आप लड़की लड़की दिखेगी, तुम उससे बात करने जाओगे तो उसको भी नॉर्मल लगेगा, ये तो सबसे बात करता है, ये तो मुझसे ही बात करने आया है। एंड क्योंकि तुम इतने सारे लोगों से बात कर रहे हो तो कुछ अजीब नहीं होगा। लेकिन तुम किसी से बात नहीं करते, पूरे दिन हेडफोन पहने रहते हो, फिर अचानक से अगर कोई तुम्हें लड़की पसंद भी आती, तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं होगी। लोग जज करेंगे कि ये बंदा कैसे, ये वियर्ड है, ठीक है, अचानक से लड़की से बात करने लगा जाके, लोग तो जज करेंगे, बट तुम्हारी खुद की भी हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारा वो अंदर से आएगा ही नहीं कि मैं उठ के जा सकता हूं उससे बात करने। लेकिन जब तुम ऐसे नॉर्मली बात करते रहोगे तो कोई ना कोई इस लड़की का फ्रेंड होगा ना, कोई तो होगा जो उसको जानता होगा। अगर वो नहीं भी कोई जानता, तुम अगर ऐसे ही उठ के चले गए तब भी कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, और तुम्हें भी आराम मिलेगा, तुम्हें भी कोई ज्यादा वो नहीं लगेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो नॉर्मली बात ही करते ही हो। एंड दिस इज द सिंपल ट्रिक, दिस इज अ सिंपल थिंग। तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारा ओवर थिंकिंग, सारी चीजें अपने आप खत्म होने लगेंगी, डिल्यूजन सब कुछ अपने आप नॉर्मल ह्यूमन बींग के लेवल पे आने लगेगा, ठीक है, जब तुम ये चीजें करोगे। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट, फोन को कम यूज करो। अपना स्क्रीन टाइम घटाकर जितना हो सके उतना कर लो। मैं कोई वो नहीं दे रहा, ठीक है, कि तुम्हें इतना करना चाहिए, तुम उतना करना, नहीं नहीं नहीं। आई नो सब लोग अलग अलग सिचुएशंस में हैं, अपनी लाइफ की अलग अलग जर्नीज में हैं। सब किसी के लिए भी लाइक मैं आइडियलाइज नहीं कर सकता कि तुम 3 घंटे यूज करो, 2 घंटे करो, आधा घंटा करो, ठीक है। हर किसी का खुद का एक पेस है। बट हमें क्या ट्राई करना चाहिए? हमें जितना हो सके उतना कम मोबाइल यूज करना चाहिए, फोन स्क्रीन कम यूज करनी चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मोबाइल हमें डिप्रेस बनाता है। तुम कहोगे मैं तो सोशल मीडिया यूज भी नहीं करता, फिर भी मोबाइल हमें डिप्रेस बनाता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तुम जितना मोबाइल कम यूज, तुम ट्राई कर लो, तुम्हें एक दिन यूज करोगे तुम्हें एंजाइटी होगी, ठीक है, बिना यूज के करे, अगर तुम फोन बिना यूज करे एक दिन स्पेंड करोगे तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। तुम एक हफ्ता, अगर तुम लेट सपोज कि मेरी तरह, ठीक है, तुम 5 घंटे यूज करते हो, तो उसको 2.5 घंटे करना है कि ट्राई करो। 2.5 घंटे ऑन द स्पॉट नहीं होने वाला, ट्रू। तुम 4 घंटे करो एक हफ्ते के लिए, तुम्हें अपने आप डिफरेंस पता चलेगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, एंड तुम्हें रियलाइज होगा कि शिट यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी उस टाइम के लिए, तुम बोर होने लगोगे उस टाइम पर, तुम सोचने लगोगे अपने बारे में, एंड तब तुम्हें आइडियाज आएंगे, एंड तुम तब अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करोगे। सो रिड्यूस द फोन यूजेज एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो के बाद प्रॉमिस करो कि आधे घंटे तक तुम सिर्फ काम करोगे, कोई भी इसके बाद कोई वीडियो नहीं देखोगे। इस वीडियो को तुम भले डिसलाइक करो, ठीक है, चैनल को रिपोर्ट कर दो, आई डोंट केयर, पर इस वीडियो के बाद तुम आधे घंटे तक कुछ भी काम करोगे। पहले कुछ भी अगर ना भी हो, जाओ बर्तन धो लो जाके, मम्मी की हेल्प कर दो जाके, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। जाओ कुछ भी रैंडम कर लो जाके, सफाई कर दो जाके रूम की। काम वाली बाई नहीं आ रही है, उसका काम कर दो जाके। काम वाली बाई आ रही है, उसको कह दो कि आप घर पे रहिए, आज का काम मैं कर लूंगा। तुम जब काम करने लगोगे ना बिना हम फोन को यूज करें, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि शिट यार मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा था अभी तक। हम कई बार ये सोच ही नहीं पाते बहुत लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि या तो हम फोन से बाहर नहीं निकलते हैं, जिस जो हमें कॉन्स्टेंट डोपामिन दे रहा है। डोपामिन हमारे दिमाग में लिमिटेड होता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें भी हमारा फोकस नहीं होता। खैर वो सारी चीज़ें साइड की हैं, लेकिन
या तो हम बहुत ही फोकस वाला काम कर रहे होते हैं तब फ़ोन साइड में रखते हैं, तब हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। या फिर हम बिंज वॉच कर रहे होते हैं कुछ भी, रील डूम स्क्रॉलिंग या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं, तब हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो हम बोर कब होंगे? हम बोर ही नहीं हो रहे हैं, हम बोर नहीं हो रहे तो लाइफ के बारे में सोच नहीं रहे, एंड फिर हमें अचानक झटका लगता है ये क्या हो रहा है यार। समझ रहे हो? दिस इज द थिंग, ट्राई टू बिकम बोर, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। जब तुम ये करने लगोगे तुम अपने आप ही कुछ समय में ही अपने फ्रेंड्स को आउटग्रो कर लोगे। या आई नो, very 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 good advices, and if you like this video please comment down and consider subscribing. Thanks for watching. Bye bye.